देखिए बुढ़ापे में कभी कभी होता है कि रोटी बुढ़िया बना लेती है सब, तो रोटी पलटने के लिए पलटना है रोटी तो तवे पकड़ा जाता है, दिखाई तो पड़ता नहीं है तो हाथ जल जाता है। तो बेचारी आटा सनना है, इधर जो है कभी कभी बुढ़िया खाती है, कभी कभी बिल्ली या कुत्ता भी उसके साथ जो है समानांतर खाने लगता है। तो ऐसा भी होता है। एक बार जा रहे थे हम सिवान, तो नरेनिया में देखे कि शाम को खा करके लोग जो है पतल फेंके हुए थे। तो वहाँ पर एक पागल जो है पतल में खा रहा था, जो रोटी सब्जी पूरी वगैरह बचा हुआ था, तो उसको खा रहा था। तब तो कुत्ता भी उसी में आकर के खा रहा था। कुत्ते को साला रहा था, कहा खाओ खाओ खूब खाओ, हम भी भूखे हैं, तुम भी लगता है कि भूखा ही है, खाओ खाओ। हम कहे कि इस पागल थी बढ़िया आदमी से तो है ना बढ़िया पागलवा है, इसलिए कम से कम अपने समय से समझ रहा है कि ये भी ज़रूरतमंद है, इसको भी खाने की ज़रूरत है। जबकि हम ही लोगों में से कुछ लोग, कुत्ता आता है, कुत्ता का तो अपना घर द्वार नहीं है, उसको बनाकर तो खाना नहीं है, कि दूसरे के आश्रय पर जीवित रहता है, वो पैरासाइट है, परजीवी है। दूसरे पर आश्रय देखा होगा, अपने बायोलॉजी में पढ़ेंगे, पैरासाइट परजीवी, कि जो जीव दूसरे पर जीव के साथ जीते हैं, हाँ निर्भर होते हैं, उसको परजीवी कहते हैं। उसमें स्वभोजता है ना, इस तरह से बहुत सारे टर्म आएंगे। जब बायोलॉजी पढ़ा जाएगा साइंस में, उसमें बातों को ध्यान दिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, वो तो बात मैंने, तो यहाँ एक पागल जो है एक जानवर को भी प्यार से खिला रहा है अपने में, है ना, लेकिन समझ नहीं है जानवर को जो है, क्योंकि अलग अलग, यहाँ तक कि खाना वगैरह में भी एक आदमी को दूसरे आदमी के खाना में नहीं खाना, किसी के अंदर कौन बीमारी है, खाना अलग अलग खाना चाहिए, खाना एक में नहीं खाना चाहिए। एक कुछ घर है 4-5 आदमी मिल करके एक, अरे भुजा है तो कोई उठा कर खाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो लिक्विड पदार्थ है जो खाते हैं गिरता है तो अच्छा हाथ में लगता है, तो उस चीज़ को अलग अलग खाने में अच्छा रहता है। तो अब देखिए यहाँ मंगमा का मंगमा जो थी, अब बहू के चलते बेटा का उसमें कोई बस नहीं चला, पोता तो पोता था ही, लेकिन मंगमा काम करती थी, पोता को बहुत मांगती थी। जब भी दही बेच करके आती थी, उसके लिए कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट, बिस्कुट, जो भी था खाने वाला सामान, वो अमर मिठाई ले करके आती थी। और जिस बच्चा को देखिएगा, कोई पशु है जो आदमी खिलाता है, दूसरे को मारेगा, माथा झाड़ेगा, सींग से इधर उधर करेगा, लेकिन जो उसको खिलाता पिलाता है उसको नहीं बोलेगा, उसको कहते हैं अंगित, कहते हैं देहाती भाषा में, कि पशु अंगित है, वही आएगा दुहेगा तो दुहाएगी, नहीं आएगा दूसरे से दुहाएगी भी नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जाती थी, तो मंगमा कहानीकार श्रीनिवास के यहाँ रहती थी, और दही उनके देती थी, मन मिलता था, उनसे अपने मन की बातें कहती थी। इसी मन की बातों को कहने पर वे क्या किए कि मंगमा को अपनी कहानी में जगह दे दिए, कहानीकार श्रीनिवास। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मंगमा की बहू है, उसके चलते माँ जो है, उसकी सास जो है अलग हो गई। तो इधर जो है जब लाती थी कमा करके दही बेच करके, तो ये लोग बहुत बढ़िया से खाते थे, लेकिन अब आमदनी का जो जरिया था, जो स्रोत था, सोर्स था, तो क्या हो गया, घट गया ना, घट गया, इन लोगों का घट गया। और मंगमा के पास पैसा बचने लगा, मंगमा पैसे से इकट्ठा करने लगी, उसके पास अच्छे पैसे हो गए। तब उसके मन में एक बात आई कि मखमल की वेलवेट वाली ब्लाउज मैं जवानी में नहीं पहनी थी, क्यों नहीं, जो जवानी में जो इच्छा पूरी नहीं हुई उसको बुढ़ापे में पूरा कर ले। तो मखमल की जो ब्लाउज थी नया डिजाइन में अपना सिलवा ली। सिलवाने के बाद अब बहू देखी, इसको जलन होने लगी कि मैं हूँ जवान, आई है बुढ़िया, जो जवान को पढ़ना चाहिए वो बुढ़िया पढ़ने लगी, ये तो बेमेल हो गया, ऐसा तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसके पास पैसा हो गया है, अच्छा ठीक है पहनो। अभी जो है पहन के जाती थी, तो भले बूढ़ी थी लेकिन कपड़ा पहन लेने से कुछ सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदरता भी इसकी बढ़ गई। आप खाने पीने लगी, अब मनमना हो गई, तो बाजार में इधर
कुछ बनाने में कमी होती थी तो बढ़िया होटल में जा कहीं जा करके खा भी लेती थी। अब पैसे की इसको लाली नहीं पड़े थे। ऐसे करते करते एक था शराबी जिसका नाम था रंगप्पा। शराबी लोग क्या करते हैं कैसे होते हैं आप लोगों से बाकी नहीं है। इस शराब पी करके बेखबर रहता था, अयासी आदमी था। और एक दिन जान गया था कि बुढ़िया मंगप्पा के बेटा में बहू में नहीं पट रही है, अभी कमज़ोर हो गई है। तो देखा कि सुनसान जगह में जा करके बहाना खोजा कि ए मंगमा रुको ना, थोड़ा पैसा दो हमको सूद ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, कर्ज मैंने ब्याज पर। तो कहते गया और कहने के बाद जैसे एक छोटी सी इसके पीछे कहानी है कि एक बाघ था, एक भेड़ का बच्चा मेमना था। तो मेमना बाघ पानी पी रहा था, झरना बह रहा था, ऊपर नीचे मेमना था, भेड़ का बच्चा। तो मेमना से बाघ बोला, है मेमना भेड़ का बच्चा क्यों पानी जूठा कर रहा? अरे पानी तो आप ऊपर से पानी बह करके आ रहा है, ऊपर जो पी रहा है तो आपका जूठा तो मैं पी रहा हूँ, हमें कहना चाहिए कि पानी जूठा क्यों कर रहे हैं, तो उल्टे में आप कह रहे हैं। ओहो बहुत चालाक। ये बताओ तू गाली क्यों दिया है हमको? बात में उलझा रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था ताकि दूरी कम हो जाए, तो उसको पकड़ कर अपना काम बना ले। फिर इधर जब आया तो कहा कि तूने गाली क्यों दिया है, कितना दिन पहले? तो 6 महीना पहले। कहा कि 4 महीना मेरे जन्मे हुआ। आप जन्म बोले माँ के पेट में से कैसे गाली दे दिया? कहा ओहो तू नहीं गाली दिया है, तुम्हारा बाप गाली दिया है। पकड़ करके उसको शिकार कर लिया। तो अभी बात आई थी हम लोगों को कि जो रंगप्पा था बात बनाने में बड़ा माहिर था, और जा करके सुनसान जगह में ये बुढ़िया का कलाई पकड़ लिया, गटई पकड़ लिया कलाई। अब मान लीजिए कोई पुरुष आदमी किसी बुढ़िया का कलाई गलत नियत से पकड़ लिया और घिसटने लगा, है ना, तो चिल्लाई बुढ़िया कि दौड़िए जो है शराबी रंगप्पा जो है मेरा कलाई पकड़ लिया है। हल्ला हुई तो छोड़ करके भाग गया। तो इसको मंगमा को एहसास हो गया कि आज मैं बहू से और बेटा से अलग नहीं रहती, मेरी कमजोरी को यह भाप गया। कौन? रंगप्पा। और यह जो है पैसा के बहाने कि कुछ पैसा दीजिए। इधर देखिए क्या होता है कि जब दही बेच करके आती थी, इन लोगों को धीरे धीरे लाले पड़ गए, यानी भूखे मरने लगे, बहू बेटा पोता। अब इधर एक नीति बनी, राय किया लोग, बहु राय की, बहु ने सब चलता था, इसी का घर में चलता था। तो राय की के सुन रहे हैं तो क्या बात है, तो मुखिया को बुढ़िया को एक में मिलान लिया जाए, बड़ी परेशानी हो रही है खाने पीने में, तो मिला लिया जाए। तो कैसे मिलाया जाएगा? अरे पोतवा है ना, पोतवा को बड़ा मानती है, पोतवा को सिखा दिया जाए। अब पोतवा को बेचैनी कट रही थी कि दादी माँ जो है अब न बिस्कुटवे लाती है, न चॉकलेटवे लाती है, न मिठाई लाती है। अब वह देखता था, घूरता था, इधर से उधर चलता था, लेकिन अब डर के मारे कि इधर से बहू पिटने लगी, माँ पिटने लगेगी, इस डर से दादी के माँ के पास जाता नहीं था। तो सिखलाया दोनों कि काम करो, जब दही बेचने चलेगी तुम्हारी दादी माँ तो पीछे लग जाना, कहा कि दादी माँ हम भी चलेंगे, हम तुम्हारे में ही रहेंगे। अब तो अगले दिन जब भी मंगमा दही बेचने के लिए चली, पीछे से पोता लग गया, अरे क्यों जा रहा है? दादी मैं जाऊंगा, मम्मी पापा हमको मारते हैं, तुम हमको मिठाई लाती थी, चॉकलेट लाती थी, क्यों नहीं देती, क्यों बंद कर दी है? हम तुम्हें के साथ रहे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो खोजिए रहा था, इधर से हरी झंडी मिलिए गई। अब उसको किसी चीज़ की कमी तो रह नहीं गई, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ना बातें हुई तो 10-20 आदमी जानते हैं, गाँव के जुट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे हो गए, क्या बात है, क्यों हल्ला हो रहा है, गाँव वाला लोग तो खोलता है कि गाँव में हल्ला होकर इकट्ठा हो जाए, कोई ना कोई बहाने, कोई कुछ नहीं होता तो कोई खैनी के बहाने, कुछ के बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद लोगों ने क्या बात है, देखिए ना
ये बेटवा पोतवा मेरा मान नहीं रहा है, जा रहे हैं तो कह रहा है कि दादी माँ हम आप ही में रहेंगे, आप ही में खाएंगे।